मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आरआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसको हम हिंदी में अवकल गणित कहते हैं। ठीक है, आज हम इनके बेसिक्स फॉर्मूलों के बारे में जानेंगे और हम यह देखेंगे कि इनको हम डिफरेंट सिचुएशन में कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स फॉर्मूले कराए थे और मैंने आपको अलाइड एंगल्स के लिए वैल्यू निकालना भी बताई थी। कुछ स्टूडेंट्स को इसमें प्लस माइनस साइन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं एक बार आपको फिर से इस टेबल को अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट ना हो। और अगर जिन बच्चों को भी ये वैल्यू याद नहीं होती है, इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में ये हमेशा ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक ग्राफ प्लॉट करा तो हमारा क्या होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाता है। पहला हमारा ये क्या है, हम इसको फर्स्ट चतुर्थांश बोलेंगे, उसके बाद से ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड चतुर्थांश, तीसरा वाला हमारा क्या होगा, थर्ड, एंड ये कौन सा हो जाएगा, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये चीज़। अब हम इनमें एंगल्स देखेंगे कि इनमें हम एंगल्स को कैसे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि अभी ये हमारे क्या है, एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ पे हमारा एंगल्स क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि अभी ये कोई एंगल्स नहीं बना रहा। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करती हूँ एक्स एक्सिस से, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाती हूँ तो ये कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री एंगल, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, पाई के फॉर्म में, पाई/2। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाती हूँ तो इस एंगल की कितनी वैल्यू हो जाएगी, टोटल 180 डिग्री। कैसे, ये 90 और प्लस ये 90 मिलाकर के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, जिसको हम किसके 180 को हम पाई के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई। ठीक है, अगर मैं इसी एंगल को यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेके आती हूँ तो हमारा टोटल एंगल कितना बनेगा, 270 डिग्री। कैसे, 90 प्लस 90 और ये 90 मिलाकर के कितना हो जाएगा हमारा, 270 डिग्री, जिसको हम पाई के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 3π/2। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो यहाँ से यहाँ तक लेके आऊँगी तो ये पूरा एंगल हमारा कितना बनेगा, 360 डिग्री। कैसे, पाई प्लस पाई, सॉरी 90 डिग्री, और ये 90 प्लस ये 90 एंड ये 90, चारों को 90 ऐड अगर हम करेंगे 4 बार तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 360 डिग्री, जिसको हम पाई के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2π। ठीक है, ये चीज़। अब मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि इस एंगल्स को हम पाई के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो 180 डिग्री है वो हमारा क्या होता है, उसको पाई के फॉर्म क्या होती है, उसकी वैल्यू पाई होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, पाई/180 डिग्री। अब सपोज मान लो आपको 270 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या कैसे करोगे, 270 डिग्री इक्वल टू पाई/180 डिग्री, और यहाँ पे 270 डिग्री की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, और आप 3 के टेबल से इसको कैंसिल करोगे तो 9 टाइम्स जाएगा और ये 6 टाइम। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 9π/6। आपको फिर 3 से फिर से कट करोगे तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 3π/2, यानी कि 270 डिग्री की वैल्यू 3π/2 हमारी आ गई। ठीक है, इस तरीके से आप और भी एंगल्स के लिए पाई के फॉर्म में इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक सेंटेंस याद रखना है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, आपको इस ऐड का पहला लेटर यानी कि ए, और इस शुगर का पहला लेटर एस, टी का पहला लेटर टी, और कॉफ़ी का पहला लेटर सी लेना है। ठीक है, ये चीज़। अब आप क्या करोगे, इस ए को आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखोगे, और इसी ऑर्डर में आप क्या कर सकते हो, इन लेटर्स को क्वाड्रेंट में लिखोगे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ए आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम एस लिखेंगे, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टी, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हम सी लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़। अब जो हमारा ए है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए स्टैंड्स फॉर ऑल, यानी कि यहाँ पर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उन सभी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पॉजिटिव साइन भी लिखा है। ठीक है, ये चीज़। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा एस किसके लिए स्टैंड करेगा, साइन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा साइन का फंक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा, या फिर साइन का जो इन्वर्स होता है, यानी कि इनका जो व्युत्क्रम होता है कॉसेक, सिर्फ वो दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी साइन एंड कॉसेक
कॉसेक यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, बाकी हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सब कैसे होंगे यहाँ पे नेगेटिव होंगे। किस क्वाड्रेंट में? हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ये चीज़। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या है? tan का फंक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे t लिखा है तो ये किसके लिए स्टैंड्स होगा? tan के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो tan और इसका जो इन्वर्स है cot, ये दोनों आपस में कैसे होंगे? सिर्फ इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वाड्रेंट हमारा क्या है? जो फोर्थ है वो उसमें हमने क्या ले रखा है? c, यानी c किसके लिए स्टैंड करेगा? cos के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ cos और sec की जो वैल्यू होंगी वही सिर्फ क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे कैसे होंगे? यहाँ पे नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो आपको तो पहले पता होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है, ठीक है ये चीज़। अब क्या करना है आपको? एक चीज़ और याद रखनी है, अगर हमारा पाई एंगल है या फिर 2 पाई में से अगर हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर पाई में से हम कुछ घटा रहे हैं कुछ एंगल्स को या उसको जोड़ रहे हैं उसमें, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे? सेल्फ, यानी कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा हम उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को वहाँ पे लिखेंगे, जो भी हम वैल्यू निकालेंगे आंसर जो आएगा उसमें, ठीक है ये चीज़। अब अगर मेरे पास π/2 आ रहा है यानी कि 90 डिग्री में से अगर मैं कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, या 3π/2 मतलब कि 270 डिग्री में से अगर मैं किसी एंगल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँगी तो हम क्या लेंगे? उसका नेबर, यानी उसका जो भी नेबर फंक्शन होगा हम वो लेंगे, ठीक है। नेबर फंक्शन में हम कैसे देखेंगे? जिससे मैंने यहाँ लिखा भी है कि जो साइन होता है इसका नेबर फंक्शन हम क्या मान के चलेंगे? कॉस है, ठीक है ये चीज़। tan का हम क्या मानेंगे? कॉट, और sec का क्या मानेंगे? कॉसेक। बस हमने इसको एक एज्यूम कर रखा कि साइन का नेबर क्या होता है? कॉस, tan का कॉट और sec का कॉसेक, ठीक है। हम यहाँ पे अपोजिट एंगल्स मैं अपोजिट नहीं ले रही हूँ, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि साइन का यहाँ पे कॉसेक क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है ये चीज़, ठीक। ये आपको इनका नेबर पॉइंट देखना है, ठीक है। अब सबसे पहले चलिए मैं अब आपको निकालना बताती हूँ। मान लीजिए हमारे एक क्वेश्चन है साइन 270 प्लस थीटा, ठीक है। इसको हम कैसे, इसकी क्या वैल्यू आएगी? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दो चीज़ का ध्यान रखना होगा। एक तो हमें यहाँ पे क्या देखना पड़ता है? एक तो साइन देखना पड़ेगा पहले तो कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, एंड सेकंड थिंग क्या देखनी पड़ेगी हमें? वैल्यू, यानी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, ठीक है ये चीज़। तो सबसे पहले आप देख लो साइन 270 प्लस थीटा। अब आप 270 एंगल मैंने बताया था यहाँ तक तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इस लाइन तक तो 90 डिग्री, अगर यहाँ से यहाँ तक आ रही तो ये पूरा 180 डिग्री होगा, ठीक है। अगर 180 में मैं कुछ ऐड करूँगी तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, अगर 180 में से मैं कुछ माइनस करूँगी तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ तक कितना हो गया हमारा? 270 डिग्री, ठीक है। अगर मैं 270 डिग्री में कुछ भी एंगल ऐड करूँगी तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, अगर इसमें मैंने कुछ एंगल माइनस करा है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से 360 डिग्री हमारा यहाँ तक हुआ, इसमें मैं कुछ भी ऐड करूँगी तो ये क्या हो जाएगा? फिर से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और इसमें 360 डिग्री में से अगर मैं कुछ माइनस करूँगी तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ अब आप देखो 270 प्लस थीटा, 270 तो मेरा यहाँ तक हो गया ना, इसमें अगर मैं थीटा ऐड करूँगी तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ये चीज़। अब यहाँ पे क्या था? साइन था, ठीक है। यहाँ पे जो फंक्शन कौन सा गिवन है? आपको साइन गिवन है, तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में इस साइन की फंक्शन की वैल्यू देखने की पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, ठीक है। तो वो हमने कब देखा, कैसे पता चला? जैसे 270 प्लस थीटा हमें पता चल गया कि अब वो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम साइन की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक की ही वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा साइन आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है ये चीज़। अब आपको पता है इस 270 डिग्री को हम कैसे लिख सकती हूँ मैं? 3π/2 प्लस थीटा, यानी कि एक तरफ से मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ कि साइन 3π/2 प्लस थीटा। अब देखो 3π/2 में हमें क्या लेना है? नेबर वाला फंक्शन लेना है इसका, ठीक है। इसका नेबर फंक्शन कौन सा होता है? साइन का कॉस होता है, ठीक है। तो अब आप क्या लिख दोगे यहाँ पे? कॉस, और जो भी हमारे ये एंगल होगा यहाँ पे ये चीज़, यानी कि साइन 270 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले तो आपको एंगल देखना है कि वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, उसके बाद से उस क्वाड्रेंट में हमें जो भी फंक्शन गिवन है उसकी वैल्यू वो देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद से आप साइन वहाँ पे लगा लोगे, उसके बाद से आप ये देखोगे कि हमारा एंगल 270 प्लस थीटा हो रहा है या पाई प्लस थीटा हो रहा है, उस हिसाब से आप यहाँ से इनकी वैल्यूज़ को लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा देखेंगे हम कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है ये चीज़। तो सबसे पहले आप ये देखो 180 माइनस थीटा, 180 तक तो हमारा यहाँ तक हो गया ना, ये पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक आऊँगी 180। अगर 180 में मैं कुछ ऐड करूँगी तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, अगर इसमें से मैं कोई एंगल माइनस करती तो ये क्या आ जाएगा? हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो 180 में से अगर मैं थीटा माइनस करूँगी तो ये किस में आ जाएगा? हमारा ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अब
180 माइनस थीटा मैंने करा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव। कैसे, आप देख रहे हो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक ही क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं, इसलिए आप यहाँ पे क्या कर लोगे, नेगेटिव साइन लगा लोगे। ठीक है, ये चीज़। अब क्या है, 180 माइनस थीटा हो रहा है हमारा, तो 180 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा भी तो लिख सकती हूँ मैं, इसको क्या बोल सकती हूँ, कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो अब देखो, अब पाई के लिए हमारा क्या हो रहा है, सेल्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा हमें वही लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, ये कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़, यानी कि कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़। अब नेक्स्ट है हमारा tan 360 माइनस थीटा। अब देखो आप 360 तो पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक जाऊँगी तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, अगर मैं 360 में प्लस थीटा करती हूँ तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में। अगर माइनस करूँगी तो वो इस क्वाड्रेंट में रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये चीज़। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा tan होता है वो कैसा होगा हमारा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो सिर्फ कॉस और जो सेक होते हैं ना, सिर्फ वही हमारे क्या होते हैं, कॉस और जो सेक होते हैं सिर्फ वही हमारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये चीज़। तो हमारे tan की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, साइन कौन सा आएगा यहाँ पे, माइनस। ठीक है, ये चीज़। अब 360 माइनस थीटा करें तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, अगर पाई के फॉर्म में लिखूँ तो tan 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये चीज़। अब 2 पाई के लिए आप देख रहे हो यहाँ पे हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना है, सेल्फ, यानी जो गिवन होगा हमें उसी की ही वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, माइनस का ये tan थीटा। ठीक है, ये चीज़। अब देखिए, मान लीजिए सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिया है कॉसेक 120 की वैल्यू। ठीक है, ये चीज़। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, कॉसेक 90 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, ये चीज़। अब आप इसकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो, आप देख सकते हो कि 90 प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, 90 प्लस थीटा। यहाँ से यहाँ तक हमारी वैल्यू क्या थी, 90 डिग्री थी। अगर 90 में मैं थीटा एंगल ऐड करूँगी तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो कॉसेक होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप इसको क्या लिखोगे, पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, 90 यानी कि π/2 में कुछ एंगल ऐड करें तो π/2 के लिए हमारे क्या आता है, नेबर फंक्शन आता है इसका। तो इसका नेबर फंक्शन क्या होता है, कॉसेक का सेक। जैसे सेक का कॉसेक है तो यह कॉसेक का सेक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा सेक, और जो भी हमारा ये एंगल दिया होगा ये, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा ये 30 डिग्री। ठीक है, ये चीज़। ठीक, तो इस तरीके से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आप वैल्यू ट्राई कर सकते हो, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि आपको ये ट्रिक समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, अब हम चलेंगे डिफरेंशियल पार्ट पे, अब थोड़ा सा हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब है हमारा आज का टॉपिक, वैसे था हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अवकल गणित। ठीक है, हम डिफरेंशियल कैलकुलस के डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो ये डिफरेंशियल पार्ट है आपको मैथमेटिक्स में भी पढ़ना है, तो हम बस इसके बेसिक फॉर्मूलों के बारे में पढ़ेंगे जो कि फिजिक्स में जो यूज़ होते हैं। ठीक है, ये चीज़। तो अब देखिए, जैसे सपोज अगर मैं मान लेती हूँ, लेट y इक्वल टू फंक्शन है हमारा किसका, f(x), यानी कि y जो है हमारा फंक्शन है किसका, x का। ये हमारा क्या डिनोट कर रहा है कि जो x का फंक्शन, यानी हम इसको एक तरफ से हिंदी में क्या बोल सकते हैं, x का फलन। ठीक है, जो y होगा वो किसका फंक्शन होगा, हमारा किसका फलन होगा, x का। ठीक है, तो सपोज मैं x का एक फंक्शन ले लेती हूँ, x+1। ठीक है, ये चीज़। अब क्या होता है, अगर मैं इस x की वैल्यू में स्मॉल अमाउंट में कुछ चेंजेस करूँ, या स्मॉल अमाउंट में इस x की वैल्यू में अगर मैंने स्मॉल अमाउंट में थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट कर रही हूँ, मान लीजिए सपोज कितना कर रही हूँ, Δx। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही मैं इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट करूँगी x की वैल्यू में, तो हमारी y की वैल्यू में भी क्या आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। यानी जितना चेंज मैं इसमें करूँगी उतना ही चेंजेस हमारा क्या आ जाएगा, y की वैल्यू में भी आएगा। यानी स्मॉल अमाउंट में मैंने अगर
x की वैल्यू इंक्रीज़ करिए डेल्टा x, तो y भी हमारा कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, डेल्टा y। ठीक है, तो एक तरफ से हम आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे हम जो x है अगर इनकी वैल्यू को इंक्रीज़ करें डिक्रीज़ करें तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, y की वैल्यू पे पड़ रहा है। यानी कि जो हमारा x है एक तरफ से वो कैसा टर्म है, हमारा इंडिपेंडेंट टर्म है, यानी कि एक तरफ से वो स्वतंत्र हमारा चर है। ठीक है, ये चीज़। अब जो y की वैल्यू वो किस पे डिपेंड कर रही है, हमारी x पे। ठीक, अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, रेशियो, जो हमारा रेशियो है डेल y अपॉन डेल x, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक तरफ से एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी आप देख रहे हो कि x के रिस्पेक्ट में हमारा क्या हो रहा है, y की वैल्यू क्या होती जा रही है, चेंज हो रही है। यानी कि डेल्टा अगर x में हम थोड़ा सा भी चेंज कर रहे हैं तो y में भी क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x में अगर हमारा मैं एक लिमिट लगा देती हूँ, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, यानी कि अगर जो हमारा x है ना, डेल्टा x, इसकी वैल्यू अगर 0 की तरफ टेंस कर रही है तो जो हमारा ये रेशियो है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का, तो ये हमारा क्या बन जाता है, dy अपॉन dx, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष में y का अवकलन, इसको ही हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या होता है, अवकलन का फंक्शन होता है, यानी कि dy अपॉन dx, यानी x के सापेक्ष में हमारा y क्या है, कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, ये चीज़। ठीक, अब हम इसके बेसिक्स फॉर्मूले देख लेते हैं। पहला है हमारा, सपोज मैंने लेट y इक्वल टू एक फंक्शन ले रही हूँ c हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, c जो हमारा है एक तरफ से ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मेरा y की वैल्यू मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू ले रखी है तब इसका डिफरेंशियल कैसे होगा, तब हम इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका x के रिस्पेक्ट में मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ यानी अवकलन करूँ dy अपॉन dx, तो RHS साइड में भी हम इसका डिफरेंशियल करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये चीज़। अब क्या होता है कि किसी भी कांस्टेंट टर्म को अगर हम किसी के भी सापेक्ष उसका डिफरेंशिएट करें तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0। ठीक है, ये चीज़, यानी कि dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, c का 0 आ जाएगा। c यहाँ पर हमारा क्या था, एक कांस्टेंट था, एक स्थिरांक था। ठीक है, ये चीज़। सेकंड क्या है, लेट y इक्वल टू x की पावर n, मैंने एक ऐसा फंक्शन लिया है कि वो क्या है, x की पावर में हमारा कोई भी मतलब कुछ भी पावर हो सकती है, 1 2 3, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज़। तब हमारा इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका हम अवकलन कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब वही चीज़ करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में इसका आप अवकलन करोगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये dy अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से d अपॉन dx, y की वैल्यू थी कितनी हमारी, x की पावर n, तो मैं y की जगह x की पावर n लिख दूँगी। ठीक है, ये चीज़। अब क्या होता है इसमें, जिसका भी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जो भी हमारी पावर होती है, ये पावर क्या आ जाती है हमारे इस डिफरेंशिएशन के आगे, यानी n और x की पावर में से n, ये जो n पावर है इसमें से हम क्या कर देते हैं, 1 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मुझे x की पावर n है इसका डिफरेंशिएशन लेना है तो मैं कैसे लिखूंगी, वो भी x के रिस्पेक्ट में n हमारा आगे आ जाएगा, फिर x और जितनी भी हमारी पावर थी उसमें से हम 1 को माइनस कर देते हैं। सपोज अगर मैं एग्जांपल लिखूं, x क्यूब है हमारा, y जो है क्या है, x क्यूब। ठीक है, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखूंगी, dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx x क्यूब। ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले क्या होती है, जो हमारी पावर होती है वो आगे आ जाती है, यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते थे, x में से x की पावर हमने उसमें से 1 माइनस करते थे। ठीक है, तो x की पावर कितनी थी हमारी 3, इसमें से हमने 1 माइनस कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 3x की पावर 2। तो यानी कि हमारा x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आया है, 3x स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़। मैं जो भी फॉर्मूले करा रही हूँ आपको, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लो। थर्ड है, मान लीजिए अगर हमारा y का फंक्शन कुछ इस तरीके से है, c x, या मतलब u ले लेती हूँ, चलिए मैं यहाँ पे क्या हमारा y इक्वल टू सी यू, जहाँ पे जो c होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक तरफ से अगर कांस्टेंट है, और जो u है हमारा ये क्या है, ये हमारा क्या होगा, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ
x, ठीक है। मैंने एक y की एक ऐसी वैल्यू ले रखी है, यानी कि एक कांस्टेंट टर्म की, जो हम मल्टीप्लाई करें किसके साथ, एक कोई हमारा फंक्शन है x का, उसके साथ, ठीक है। तब इस केस में हमारा डिफ्रेंशिएट हम कैसे करेंगे, x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। y की वैल्यू थी कितनी हमारी, सी यू, इसको हमने लिख दिया ब्रैकेट में, ठीक है, ये चीज़। अब जो हमारा c था वो क्या था, एक तरफ से कांस्टेंट था, यानी कि एक स्थिरांक था। तो इस स्थिरांक को हम क्या कर लेंगे, इस डिफ्रेंशिएशन से बाहर लिखेंगे और हमारा फिर क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स और u, यानी कि डिफ्रेंशिएट हम किसका करेंगे, u का, बिकॉज u क्या था, फंक्शन ऑफ x था, ठीक है, ये चीज़। फोर्थ है हमारा कि हम अगर हमारे दो फंक्शन हैं x के, अगर वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, तब उस केस में हम उसको कैसे ऑपरेट करेंगे। मान लीजिए अगर y मेरा फंक्शन है u प्लस माइनस v, जहाँ पर u और जो v होंगे वो किसके फलन होंगे, x के फलन होंगे, यानी u भी जो फंक्शन होगा x का और v भी हमारा कैसा फंक्शन होगा, x का, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्लस माइनस लिया है, अगर आपको प्लस लेना है तो आप प्लस वाला साइन ले लोगे, अगर आप माइनस के लिए डिफ्रेंशिएट कर, यानी दो फंक्शन अगर हमारा क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर हम उनका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो आप माइनस के साइन ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू थी कितनी, u प्लस माइनस v, ठीक है, ये चीज़। अब इसमें हम कैसे करेंगे, d अपॉन डी एक्स यू प्लस माइनस d अपॉन डी एक्स वी। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इन दोनों टर्म को अलग अलग सेपरेट करके इनका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी कि डी यू अपॉन डी एक्स, और बीच में कौन सा साइन था, प्लस माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा फिफ्थ है फॉर्मूला, लेट y इक्वल टू, अगर हमारा u इंटू वी, यानी कि दो हमारे फंक्शन हैं x के, अगर वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस केस में हम इनका डिफ्रेंशिएशन कैसे लेंगे, ठीक है, ये चीज़। तो क्या हो जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, हमारे इसमें क्या है, दो फंक्शन है तो आप इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो और इस v वाले को आप सेकंड फंक्शन मान लो, ठीक है, ये चीज़। तो पहले क्या आ जाता है, फर्स्ट फंक्शन हमारा आ जाएगा, फिर डिफ्रेंशिएशन हम किसका करेंगे, सेकंड फंक्शन की, यानी कि v का हमने डिफ्रेंशिएशन करा, फिर प्लस साइन आ जाएगा, फिर हमारा v ऐसे ही रहेगा और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पे मैंने क्या करा है, पहले हमारा जो फर्स्ट फंक्शन u है वो हमारा क्या रहेगा, आगे आ जाएगा, उसके बाद हम किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सेकंड फंक्शन के, यानी डी वी अपॉन डी एक्स। फिर क्या आता है, प्लस साइन आएगा, फिर v हमारा एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, फिर हम किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का, यानी कि डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट है हमारा डिवाइड रूल, ठीक है, यानी कि मान लीजिए y हमने फंक्शन ले रखा है u अपॉन v, ठीक है। यहाँ पर भी जो हमारे u और v होंगे वो किसके फंक्शन होंगे, x के फंक्शन होंगे, ठीक है, ये चीज़। तो हमारा अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, u अपॉन v, क्योंकि y की वैल्यू कितनी थी हमारी, u अपॉन v, ठीक है, ये चीज़। अब क्या होता है इसमें भी, ये हमारा इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको हमने सेकंड फंक्शन मान लिया, ठीक है, ये चीज़। तो हमारा सेकंड फंक्शन इसमें क्या आएगा, पहले सेकंड फंक्शन आगे आता है, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर यहाँ पे माइनस साइन आएगा आपका, फिर हमारा क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहेगा और डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे किसका, सेकंड फंक्शन का, ठीक है। और होल अपॉन क्या हो जाता है, जो भी हमारा सेकंड फंक्शन होगा उसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि अगर हमारे पास क्या है, दो फंक्शन है u एंड v x के, और वो एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, तब हम उनका डिफ्रेंशिएशन कैसे लेंगे, जो भी हमारा सेकंड फंक्शन होगा पहले एज इट इज़ वैसे लिखेंगे, फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, यानी कि जो हमारा क्या था, u माइनस u, फिर डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, और होल अपॉन क्या आ जाता है हमारा, जो भी सेकंड फंक्शन है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, जो इसमें रूल यूज़ होते हैं, ये चीज़ थे बेसिक रूल्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हमारा डिफरेंशियल हम उसको कैसे ऑपरेट करेंगे, ठीक है, उनकी क्या वैल्यूज़ आती हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, d अपॉन डी एक्स, यानी कि अगर मैं x के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ और सिर्फ किसका कर रही हूँ, x का, ठीक है,
डी अपॉन डी एक्स मैं किसका कर रही हूँ, एक्स का, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी 1, यानी कि कोई हमने जैसे एक्स हमने फंक्शन लिया और उसी के रिस्पेक्ट में हम उसका क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें, बट उसकी पावर क्या होनी चाहिए, यहाँ पे 1 आनी चाहिए। तब यहाँ पे देख लो आप एक्स की पावर 1 है, ठीक है, इसका हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ये 1, ठीक है। सेकेंड थिंग है हमारा डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, अगर मैं कभी भी लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू 1 अपॉन एक्स, ठीक है, ये चीज़। तीसरा फॉर्मूला है हमारा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी कॉस एक्स। अगर मैं साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आ जाएगा हमारा कॉस एक्स, ठीक है, ये चीज़। फोर्थ होता है हमारा फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, इसकी वैल्यू आ जाती है माइनस का साइन एक्स। अगर मैं कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का साइन एक्स, ठीक है, ये चीज़। फिफ्थ फॉर्मूला है हमारा डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स, अगर मैं टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये चीज़। 6 पार्ट है हमारा, 6 फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, डी अपॉन डी एक्स, अगर मैं किसका कर रही हूँ, कॉसेक एक्स का, तो इसकी वैल्यू आ जाती है माइनस का कॉट एक्स कॉसेक एक्स, ठीक है। अगर आप कॉस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का कॉट एक्स कॉस एक्स, ठीक है। 7 फॉर्मूला हमारा डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है, ये चीज़। 8th है हमारा डी अपॉन डी एक्स का, अगर मैं कॉट एक्स के रिस्पेक्ट में कॉट एक्स का अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू आ जाती है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये चीज़। यानी कि अगर आप किसी भी कांस्टेंट एक्स की पावर अगर 1 है और उसी के रिस्पेक्ट में हम उसका डिफ्रेंशिएट करें तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का क्या आता है माइनस का कॉट एक्स कॉसेक एक्स, सेक एक्स का आएगा सेक एक्स टेन एक्स एंड कॉट एक्स का क्या आ जाता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये चीज़। और अगर मैं मान लीजिए कोई डी अपॉन डी एक्स, अगर मैं एक एक्सपोनेंट टर्म का डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, मान लो वो क्या है हमारा e की पावर x है, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो भी क्या आता है e की पावर x ही आएगा, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाता है हमारा e की पावर x, ठीक है, ये चीज़। बंद कर दूँ।